अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 2.10 बेस करती है टाइप 4 फैक्टराइजेशन की। जो टाइप 4 है उस पर तो हमारे पास ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है बेसिकली। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को समझना है तो आप शॉर्ट्स में भी जाके दे सकते हैं, मैंने इसका पूरा पैटर्न समझा दिया है। तो हम इसकी एग्जाम्पल 20 से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो समझते हैं। अब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर एग्जैक्टली फॉर्म बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 25x स्केयर यानी पूरी टर्म का स्केयर बनाएंगे। तो एक्स स्केयर सिर्फ नहीं, हमें 5x का होल स्केयर करना होगा ताकि पूरी वैल्यू का स्केयर हो। तो इसके बाद 64 का भी इसी तरह 8 का स्केयर होता है, तो 8 का स्केयर लिख देंगे। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके लिख देंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 21 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 21 में हमारे पास कॉमन आ रहा है बी, तो हम पहले कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी हो। तो कॉमन लेने से ज़रा क्वेश्चन एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अब 16y स्केयर का टोटल जो एग्जैक्ट स्केयर बनेगा वो 4y का होल स्केयर बनेगा। सेम इसी तरह 81b एक्स स्केयर का हम होल बनाएंगे तो 9x स्केयर हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा 81x स्केयर अगेन। तो अब हमारे पास ये स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई है। इस पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं 4y प्लस 9x, एक दफ़ा प्लस में यानी और एक दफ़ा नेगेटिव में यानी 4y माइनस 9x। तो ये सोल्यूशन आ गया। अब एग्जाम्पल 22 पे आते हैं। एग्जाम्पल 22 में हमारे पास जो फॉर्म दी गई है 3x माइनस 5y होल स्केयर और 49z स्केयर। अब आप देखें हमारे पास दो ही टर्म्स गिवन है। एक टर्म को उसने टोटली ब्रैकेट में कर दिया है, तो वो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हम अगर उसको देखेंगे तो वो हमारे पास ए है पूरी टर्म ब्रैकेट के अंदर जो है 3x माइनस 5y। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब बी स्केयर प्रॉपर बनाना है, ए स्केयर तो बना हुआ है, तो बी स्केयर प्रॉपर बनाने के लिए हम 49 का स्केयर होता है, एक्स का स्केयर होता है 49, तो हम एक्स जेड का होल स्केयर कर लेंगे। अब ये फॉर्म दोबारा आ गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे अपना फॉर्मूला 3x माइनस 5y प्लस 7z और एक दफ़ा नेगेटिव में 3x माइनस 5y माइनस 7z। अब 23 क्वेश्चन पे आते हैं। 23 में अब हमारे पास हाफ वैल्यू का स्केयर है पर हाफ का नहीं है, जैसे 36 का नहीं है और x प्लस वाई का है, तो हम उसका स्केयर बनाएंगे। 6 का स्केयर हमारे पास 36 होता है, तो हमने होल का स्केयर बना लिया। इसी तरह तो अब हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला खोलेंगे जो हमारे पास है, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा नेगेटिव में। अब आप इसको आगे से मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम 6 को पहले मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स प्लस वाई से और इसी तरह 5 को एक्स माइनस वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वैल्यू 11x प्लस वाई और इसी तरह 6 को x प्लस वाई से और फिर माइनस बीच में और फिर 5 को x माइनस वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 11y। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल 24 में अब हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म गिवन है, बट इसमें वेरिएबल्स फाइंड है, यानी उसमें हमारे पास मौजूद थे एक्स वाई जी, इसमें नंबर्स मौजूद हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे 677 का स्केयर और 323 का स्केयर। तो फार्मूला लगाया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फिर इसके बाद जब प्लस किया तो 1000 आ गया और माइनस किया तो 354, 3,54,000। तो 25 में भी अब हमारे पास 25 में क्या है कि एक दफ़ा वैल्यू गिवन है हमारे पास। ये चीज़ जो उसने लिखी है ना, ये फॉर्म बहुत आसान है, आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगेगी पर बहुत आसान है। जैसे 0.987 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो उसने डायरेक्ट हमारे पास सेकंड स्टेप में उसका स्केयर लिख दिया। इसी तरह 0.643 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो उसका स्केयर लिख दिया है। तो अब ये इसने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दिया है। इसके बाद उसने क्या किया, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब आप देखें जो नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन है डिवीजन के, तो वो हमारे पास है 0.987 प्लस 0.643। तो आप देखें उसके ऊपर ही दो जो वैल्यूज़ गिवन है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो वो सेम है प्लस वाली। तो प्लस वाली वैल्यू ये और नीचे वाली प्लस वाली वैल्यू कंप्लीट कट कर दी जाएगी, फिर इसके बाद 0.987 माइनस 0.643 बचेगा। तो हम फिर उसका आंसर निकालेंगे 0.344।
तो इस तरह आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे मज़ीद क्वेश्चंस में आपको सही समझ आएगी, तो हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं 2.10 स्टार्ट। 2.10 में उसने हमें इसी तरह कहा गया है कि आप वैल्यूज़ को फैक्टराइज करें बाय यूजिंग दिस मेथड। तो हम इस मेथड को यूज़ करते हुए A² माइनस B² वाले मेथड को यूज़ करते हुए आगे अपने सवाल सॉल्व करेंगे। और 15 से लेके हमारे पास जो क्वेश्चन 18 तक क्वेश्चंस हैं, उसमें उसने यही कहा हुआ है कि आप इसी मेथड को यूज़ करें बट ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में, क्योंकि इनका आंसर हमें मिल जाएगा। उसमें तो अननोन वेरिएबल्स है ना, यानी एक्स वाई जी इस तरह के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, बट इसमें नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम मेथड के यूज़ करेंगे और आखिर पे आंसर भी हम अपना ले लेंगे जो है आएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए तो हमने इसको फॉर्म बनानी है A² माइनस B² का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसकी। तो उसकी राइट हैंड साइड इक्वल होती है A+B मल्टीप्लाई बाय A-B। तो हम अगर उसको फॉर्म बनाना चाहते हैं वापस वही, तो इसके लिए हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी अगर इसको A² बनाना है तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसको B² तो x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगी 3+x यानी A+B और मल्टीप्लाई बाय A-B यानी 3 - x। इस साइड पे अगर आते हैं तो हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, पहले 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन ले लें या आप -6 ले लें, आपकी मर्ज़ी। तो मैं -6 लूँगी ताकि फर्स्ट वैल्यू मेरी पॉजिटिव दिखे। तो 1 आ गया और इस साइड पे -y4 आ गया। तो अगर इसकी फॉर्म बनाए -6 और अंदर 1 का स्क्वायर -y² का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा -6 1 + y² और 1 - y²। इस साइड पे आए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास ये फॉर्म पूरी बन रही है 4xy का होल स्क्वायर और माइनस ये फॉर्म बन रही है 5ab का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4xy + 5ab मल्टीप्लाई बाय 4xy - 5ab। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अब दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो xy है। तो इधर रह गया x² और इधर रह गया y²। तो इसको जब खोलेंगे तो ये तो फॉर्मूले की फॉर्म भी बन गई जैसे A² माइनस B² था। तो हम इसको खोलेंगे तो x + y और x - y। इधर अब आते हैं, इधर हमारे पास है 16a का स्क्वायर तो यानी 4a का स्क्वायर और ये -400b² यानी ये 20b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई 4a + 20b और 4a - 20b। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है A² और b। तो वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे b रह जाता है और यहाँ पे B² रह जाता है और यहाँ पे -64। A² भी कॉमन हो गया तो बाकी b भी कॉमन, तो 64 रह जाता है। जब इसको खोल के लिखेंगे A² b तो ये b का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं b + 8 और b - 8। आप इसका सेकेंड स्टेप भी कर सकते हैं, वो मैंने किया नहीं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और इसके बाद ये स्टेप कर लें, खोल के लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमारे पास देखें तो दोनों में से 7 कॉमन आ सकता है। यहाँ से 7 और x भी कॉमन आ सकता है, तो x भी ले लिया। यहाँ पे रह गया y² और यहाँ पे रह गया, अगर 7 के टेबल पे देखें तो हमारे पास 7 5 × 35 होता है यानी 7 4 × 28 और बाकी लेफ्ट रह गए 6 तो 63। तो ये 7 9 × 63 हो गया। तो हमारे पास आ गया 49 और x तो कॉमन हो गया था। तो अब ये हमारे पास बन गया 7x और ये y का स्क्वायर और ये -7 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 7x, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 और x कॉमन आता है तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। x² है के अंदर और इधर 5 9 45 और बस। इसके बाद इसको अगर खोल के लिखें तो हमारे पास आ जाता है x + 3 और x - 3। ये भी हम करके भी आए थे इसलिए मैंने आपको बताया। हम करके आए थे क्वेश्चन नंबर 1 में 9 - x², इधर आ गया x² - 9, तो फॉर्म वही बनेगी।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें तो 11ab का स्क्वायर आ रहा है। तो अब इस साइड से हम देखें तो 11 कॉमन आता है, तो 11 कॉमन लिया तो अंदर रह गया इधर a प्लस बी का स्क्वायर और इधर रह गया 9c स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 11 एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, -3c। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3। तो 3 लेके अंदर आएगा 25 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर देखें 25 5 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के तो a माइनस a प्लस बी इस तरह बन जाएगी वैल्यू। और अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है x माइनस 9/5 का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं। तो इधर तो हमारे पास एक चीज़ मौजूद है 9/5 का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू में हमारे पास हो जाएगा 6/5 y का स्क्वायर। तो जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आगे से स्क्वायर बनाते हैं। अब इसका देखिए ये 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसको पूरी वैल्यू को स्क्वायर में कर देंगे। एक और ब्रैकेट इसके भी के तो आगे स्क्वायर और इसकी भी पूरी स्क्वायर वैल्यू कर देंगे। तो हमारे पास अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और x प्लस 7/4 और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू तो एक दफ़ा प्लस में आएगी 5x प्लस 5। आप इसको मज़ीद आगे खोलना चाहिए तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 4x प्लस x/4 और ये हमारे पास आ गई एक दफ़ा माइनस में। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अगर देखें तो हाफ स्क्वायर है, दूसरे का भी स्क्वायर बना लेते हैं जैसे 12 पे किया था। तो ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो गया और इसी तरह इसमें भी हम पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। और जब इसको लिखेंगे खोल के तो हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस बी माइनस 7a माइनस बी और ये एक दफ़ा प्लस में हो गई और जो माइनस में होगी 4a प्लस बी माइनस 7a माइनस बी। अगर आप इसको आगे मज़ीद खोलें तो खोल सकते हैं, जैसे इसको खोलेंगे तो 4a प्लस 4b और प्लस 7a माइनस 7b आ जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 7a प्लस 7b। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को कटिंग करके देखें तो हमारे पास आती हैं यानी 4a 7a तो हमारे पास आ गया 11a और इसको आगे देखें तो माइनस 11b हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा +11b। ये हमारे पास -3b होगा। अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा इसका पूरा का स्क्वायर बनाएंगे 16x माइनस 1/4 स्क्वायर और माइनस इसका बनाएंगे तो 8x माइनस 5/4 स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके लिख देते हैं। तो मैंने ज़रा इसको जगह को तो साफ़ कर दिया ताकि मज़ीद सही तरह समझ आ सके। तो हमारे पास ये हो गया एक दफ़ा प्लस में 16a
6x-1/4 प्लस 8x-5/4 और एक दफ़ा माइनस में 16x-1/4 माइनस 8x-5/4। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, वरना ऐसे रहने थे। नंबर 15 पे अगर आए तो हमारे पास उसने कहा इसको एवेलुएट करें, तो यानी इसको मज़ीद सॉल्व करना है विथ हेल्प ऑफ फार्मूला। तो अगर हमारे पास फार्मूला देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको खोल देते हैं 371 माइनस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आपकी अपनी चॉइस है कि आप माइनस में शुरू में करें या प्लस में। तो -129। अब इसके बाद आपने इसको ऐड करो, 371 + 129 इक्वल होता है हमारे पास 500 के। तो हम 500 लिख देते हैं, और ये हमारे पास अगर 371 में -129 किए तो ये इक्वल होता है, हम इसको माइनस करके देख लेते हैं, 371 129 11 9 2 एंड 6 2 4 3 1 2, तो 242। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो आता है 1,21,000, यानी 1,21,000। तो ये आप देख भी सकते हैं कैलकुलेटर पे यहाँ आंसर आया। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो उसको बना लेते हैं। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास इसको प्लस करके आ जाता है 1000 और इसको माइनस करके आता है 348.34। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 348,340। अगर आप देखें तो ये आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 3,48,340। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने में तो टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान है। आपने इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 0.567 माइनस 0.433, ये प्लस में था, और नीचे आपने वही वैल्यू दोबारा 567 माइनस 0.433। अगर आप देखें तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस होती तो हम शायद ना काट सकते, मगर ये मल्टीप्लाई हो रही है। और ये पूरी चीज़ अगर देखें तो इसकी जैसे जैसे हम 2/2 को कट कर देते हैं, इसी तरह ये पूरी चीज़ इससे कट हो जाएगी। तो हमारे पास इसको ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो 1 है। सिमिलरली हम 18 में भी यही करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। 0.391 और 0.409 माइनस 0.391, और नीचे एज इट इज़ वैल्यू उतार दी, 409 माइनस 0.391, और ये पूरी वैल्यू इससे काउंट कट हो गई। तो कट होने के बाद अब इसको काउंट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 0.8 हमारा आंसर है। तो 0.8 हमारा आंसर होगा।